यहाँ पे हमने देखा एक टेबल लगा कर कि आप लोग यहाँ पे धर्मेंद्र यादव का झोला वोला लेकर के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे थे? ये जैसे जिसकी वोटर लिस्ट में लिस्ट जिसको नहीं मिली है पर्ची, उसकी पर्ची बना बना के दिया जाता था। आज जो पर्ची नहीं मिलती थी उनको अपने हाथ से बना के देते थे। आज जो पर्ची बन के छप के आई है वो छपी पर्ची निकाल के देते थे उनको। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिदपुर सभासद पहाड़पुर। अभी जो है कि वोटिंग हो गई आज, मतलब 6 बज गए, ख़त्म हो गई। क्या लगता है कि इस एरिया में किसका रुझान दिखा आज की वोटिंग में? आज का लगभग जो है 5800 वोट, जी 58% जी वोटिंग पड़ी है। तो आप जो है कि धर्मेंद्र यादव का लेकर के बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है धर्मेंद्र यादव के ही वो मतलब समर्थक होंगे। तो लग रहा है कि धर्मेंद्र यादव की लहर दिख रही है आजमगढ़ में। बहुत अच्छी लहर है। धर्मेंद्र यादव यहाँ से 1.5 लाख प्लस से जो है विजय जी वो तो जीत रहे हैं। वो निरहू के बारे में क्या ख्याल है? निरहू तो अब चले जाएंगे हार करके। वो मतलब नेता कैसे रहे, 2-2.5 साल उनको मौका मिला था, क्या काम? वो नेता लायक नहीं है। वो उनको तो फिल्म बनाने थे, वो फिल्म बनाना ही चाहिए उनको। झूठ मूठ का वो नेतागिरी में आए। वो उनको नेतागिरी में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे कलाकार तो हैं ना, अगर राजनीति में करें तो बहुत सारे कलाकार हैं, चाहे समाजवादी पार्टी में जया बच्चन की बात कर लें, चाहे भाजपा में और बाकी लोग हैं जी हाँ। तो तो निरहू के ऊपर ही ये आरोप क्यों लगता है? निरहू जो है असल में दूसरे किस्म के हैं, वो जो है काम करने लायक नहीं है। बाकी जितने भी ये अभिनेत्री हैं या अभिनेता हैं, ये लोग मतलब काम करने वाले हैं, जनता का दुख दर्द समझने वाले हैं, कहाँ पे क्या ज़रूरत है वो पूरा करने वाले हैं। ये क्या पूरा करेंगे? ये तो अपने ही खाली पूरा करने में रह गए हैं। हाँ, खाली बस झूठा वादा करेंगे कि हाँ यहाँ काम करवा देंगे, वहाँ काम करवा देंगे, करते कुछ नहीं है निरहू। नाम क्या हुआ आपका? जी गुड्डू नाम है मेरा। आप जो है कि पानी लेकर बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पानी होने का व्यवस्था भी था क्या, कि मतलब पानी होने जिसको पानी का, खाने का और नाश्ते का इंतजाम था सभी कार्यकर्ता लोगों के लिए था यहाँ। लोग सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी हम लोग समाजवादी पार्टी का करता है। लग रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। 100% जीतेगी। 100%। निरहू भी तो हैं, लगे हुए हैं निरहू। बच्चे लगे हैं लेकिन जीतेंगे हमारे धर्मेंद्र जी। जी कहाँ गए? तेल लेने। क्या उनके घर में तेल खत्म हो गया क्या? हाँ तेल खत्म हो गया उनके घर। इसका तेल लेने गए हैं, मिट्टी का तेल तो बंद हो गया। ठंडे का तेल लेने गए। हाँ बैगन के तेल लेने गए। ये बढ़िया है, और भी लोग हैं, इनसे बातें करें। आपने वोट दे दिया, थोड़ा स्याही दिखाइए अपना। सबसे पहले वोट ही दिया होगा? नहीं, सबसे पहले तो नहीं दिया था, देखिए हम लोग वोट करके आए हुए हैं। मगर जो है हम जो है शाम में दिए थे, पूरे परिवार के साथ दिए थे जी। 10-12 वोट था हमारा, हम शाम में दिए वोट जा करके समाजवादी पार्टी को। आपने वोट दे दिया? अपना स्याही। एक सेकंड। नाम क्या हुआ आपका? शहजाद कुरैशी। आपने वोट दे दिया? जी दे दिया। जी स्याही दिखाइए, स्याही। क्या देख लीजिए क्या दिया है, मतलब देख के परिवर्तन देखा है? इस देश का जो संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था। किससे खतरा है? और क्यों? वो तो खतरा है तो किससे? आप भी जान रही है क्यों क्यों किससे खतरा है। आप बता दीजिए, आपको सब मालूम है किससे खतरा है। हम इस देश को बचाने के लिए वोट गठबंधन को दिए हैं। मालूम तो इनको भी है, उनको भी, लेकिन बताना पड़ता है ना मुंह से। नहीं आप बताइए, क्योंकि मीडिया वालों को जितनी जानकारी रहती है हम लोग को नहीं रहती है। जो हम लोग आप लोग दिखाते वही देखते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं दिखाता है। आपको लगता है कि संविधान बदला जा सकता है? अरे कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता, और क्या हुआ है देश में, क्या हो रहा है वो आप खुद देख रही हैं। कोई चीज़ छुपी नहीं है। इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जी। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे अगर गठबंधन आया तो? देखिए ये गठबंधन ही, ये पार्टी फैसला करेगी, लोग आपस में फैसला करेंगे कौन बनेगा, लेकिन गठबंधन की सरकार बन। आपको कौन लगता है कि मतलब ये बनना चाहिए? इस पे हमारे पार्टी के बड़े नेता लोग फैसला वो नेता बात करेंगे, हम लोग नहीं बात करेंगे। तो आप भी चाहेंगे ना कि हमारे अखिलेश यादव बने या फिर राहुल गांधी है जिनको हम लोग तो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हाँ प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या ऐसा काम करेंगे जो देश के हित में? कि वो पूरा करेंगे। कौन से वादे? जो 8,500 रुपए हर महीने खटाएंगे महिलाओं को, और गैस सस्ती, शिक्षा, ओके, शिक्षा रोजगार सबसे अच्छा कांग्रेस सरकार में होएगा।
यही हमको चाहिए। आजमगढ़ की बात करें तो रोजगार की तो काफ़ी संभावनाएं होगी, क्योंकि गवई एरिया में नहीं होता है। यहाँ पे तो आप दुकान लगाएं, यहाँ के सारे लोग मर्चेंडाइज है, कपड़े की दुकानें वगैरह। दुकान से रोजगार नहीं होता है, ये दुकान से नहीं होता है, नौकरी चाहिए लोगों को। लोग पढ़ लिख कर एक नौकरी नहीं को मिली। एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ नौकरी है। बिजनेस में आप कह रहे हैं पैसे नहीं मिलते। गवर्नमेंट जो नौकरी होती है वो अलग होता है, बिजनेस का वो अलग है। जो पढ़ा लिखा हुआ उसको तो कुछ नहीं मिलता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जा रहा है। पैसा नहीं तो वो कैसे बिजनेस आप कह रहे हैं कि यहाँ के जहाँ जिनके पास बिजनेस है उनकी बातें मैं कर रही हूँ, जिनके पास दुकानें हैं, यहाँ पे छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, ठेले की दुकानें, फल की दुकानें लगा करके उनको भी बिजनेस है, नौकरी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? उनके बच्चों को नहीं चाहिए भविष्य के लिए? ये बताइए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए कमाई नहीं होती है, पैसे नहीं आते। तो उससे कितना कमाई होगी बताइए आप? अरे ये कहते हैं कि ये अपना ठेठा अपना काम हो गया, आपका मर्जी, आप करें या ना करें, आपका अपना बिजनेस हो गया, फैमिली बिजनेस भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप। वो तो बात अलग है, मगर हमें नौकरी चाहिए। हम अरे नहीं, हमें नौकरी चाहिए, और हम तो नौजवान हैं, और क्या। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हमने हाई स्कूल किया। क्या हाई स्कूल पढ़कर क्या नौकरी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिले? नहीं, तो अभी आगे पढ़ाई चल रही है। हाई स्कूल पढ़ के अभी 11वीं में आप हैं? हाँ, अभी पढ़ाई चल रही है। तो क्या कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, मतलब कि मैथ, साइंस, आर्ट? अभी तो इस समय ऑटो चला रहा हूँ। पढ़ाई ऑटो में पैसा नहीं मिलता है? क्यों नहीं, जो डेली मिल जाता है, खर्चा ऊपरी घर के हालात के हिसाब से ऑटो चलाया जा रहा है, और क्या। मतलब ऑटो के अलावा नौकरी चाहिए। कितनी सैलरी तक की नौकरी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी तक हमको मिल जाएगी? अरे जो जितनी बनती है, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। जैसे जो घर सरकारी नौकरी का एक पे स्केल होगा ना, कि अपनी योग्यता देखते होंगे कि हम इस योग्य हैं, हमको इतनी सैलरी की नौकरी मिल सकती है। सरकार कितनी से स्टार्ट करती है? 40-45 हज़ार? नहीं, 22-25 हज़ार से करती है शुरुआती। हाँ, ऑटो में कितना मिल जाता है? इतना नहीं मिल पाता है। नहीं, ऑटो में कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ये तो है, सही उन्होंने कहा। आपका नाम क्या हुआ? आपको भी नौकरी चाहिए? नहीं, हमको नौकरी नहीं। हाँ, हमको नौकरी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सादिक। बीच में बैगन कर रहे हो, बहुत मीम देखते हो क्या? हाँ, बैगन का तेल लेने गए हैं। बहुत मीम देखता है, बोल रहा है बैगन। और लोगों से बातें करें। आपने वोट दे दिया? दिखाइए क्या है अपने, क्या देख के दिया है? परिवर्तन, विकास? विकास हिंदू मुस्लिम के खिलाफ दिया है बस। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है, और क्या। जब से बैठी वो तो कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके कह रहे हैं, उसका तो सब जुमला ही है। जब से बैठा विकास के इंतजार में तो 10 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। विकास कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, खोज रहे हैं हम लोग। विकास है कहाँ? विकास को खोजते खोजते हम लोग थक गए, तो ये सोचा गया कि अब गठबंधन को वोट किया जाए। गठबंधन को वोट किया गया है, जिससे रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। इसके पहले 2019 में जब चुनाव हुआ था, तब आपने जो है कि भाजपा को दिया था? नहीं, आजमगढ़ तो सपा को देता है। सपा को ही दिए लोग, सपा को ही दिए, आज भी दिए हैं, और जब तक जीवित है अच्छा कार्य करती रहेगी, देते रहेंगे। हम काम पे वोट देते हैं। काम पार्टी आप कह रहे हैं कि अच्छा काम करती है? अच्छा क्यों नहीं करता? कौन से काम अच्छा किया जैसे है? आजमगढ़ में आप पीजीआई देख लीजिए, उन्होंने पीजीआई दिया, महिला हॉस्पिटल दिया। रोडवेज आप लोग जाके देख लीजिए, उन्होंने रोडवेज बनाया। यहाँ के जो भी चौराहे हैं तमाम उसकी चौड़ीकरण किए हुए हैं। अब जो भी सड़क है देखिए बनी हुई है, ये समाजवादियों की देन है, ये बीजेपी की देन नहीं है। बीजेपी को तो आजमगढ़ ने कभी मौका ही नहीं दिया ना। तो गलती से निरहू कह रहे हैं लोग कि गलती से जीत गए। बीजेपी को मौका कहाँ से देगा? जब आप खाली हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कहाँ से देगा बताइए? आप हिंदू मुस्लिम से तीसरा तो कुछ सोचिए, देश के बारे में तो सोचिए, युवा के बारे में सोचिए, लोगों के रोजगार के बारे में सोचिए, लोगों की शिक्षा के बारे में सोचिए। आप कम से कम इस चीज़ से हटिए ना। इस बार गठबंधन की सरकार बन रही है और इंशाअल्लाह बनेगी। इंशाल्लाह। कितने सीटें आएंगे लगभग उत्तर प्रदेश में? कहें 300 से पार है पूरे भारत में। भारत में। भाजपा
भाजपा सरकार नारा लगा रही है कि 400 पार जाएंगे और आप कह रहे हैं 300। क्या इंडिया गठबंधन 400 पार नहीं जा सकता? रुपया भी देने पार के नहीं होगी। हम लोग जब छोटे से थे ना तो हम लोग के मोहल्ले में कुर्सी बेचने वाला आता था, 400 की ले लो, 400 की ले लो। तो मोहल्ले के हम लोग की घर की जो हमारी माँ थी, बहन थी, वो लोग बुलाती थी कि कितने के दोगे, तो वो 400 से आ जाता था 150 पे, वो 150 की देते था। ये लोग 160 पे ही सिमट जाएंगे। कौन गा रहा है? यहाँ पे लोग गाना गा रहे हैं कि 160 160। लेकिन राजीव गांधी वहीं पे थे, उन्होंने 400 पार किया हुआ था। तो हो सकता है ना कि इंडिया गठबंधन में 400 पार कर जाए? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गठबंधन इसीलिए तो हुआ है। अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं ना कि एक जो है कि मोदी फेस है, मोदी जी एक प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं, और बाकी जो इंडिया गठबंधन है मोदी जी को हराने के लिए लड़ रहा है। आपको इस पे क्या कहना है? सही कर रहे हैं, गठबंधन हराने के लिए लड़ रहा है। तो गलत बात हुई ना, मतलब ये तो धर्म संगत नहीं। मोदी ने किया क्या? कोई अच्छा काम दिखाया उन्होंने? आज तक कोई अच्छा काम तो उन्होंने दिखाया नहीं। प्रधानमंत्री सबका होता है, हिंदू मुस्लिम सबका, लेकिन उन्होंने एकदम आपस में लड़ा के बर्बाद कर दिया देश को। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, जितना दंगा फसाद होता था खत्म हो गया है। कर रहे हैं वो, आज उनके ऊपर पड़ी है तो रो रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। जब मुसीबत आई है तब ने मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। पहले ही सोचे होते तो काहे को मुसलमान, जब मुसलमान देश का गद्दार थोड़ी है। आप प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका ख्याल रखिए, सबका। 3 तलाक बंद कर दिया ये इसको में कूदने की उनको क्या जरूरत थी? यही तो उन्होंने बेकार काम किया है कि धर्म को लेके चल रहे हैं। कोई देश धर्म से आज तक चला है? नहीं चला है, ये बात तो सही है। तो ये एक नियम, एक देश एक कानून होना चाहिए। 3 तलाक से तो भारत की महिलाओं के लिए तो दिक्कत हो रही थी ना। किसी के धर्म में अच्छा मीट मत खाओ, मसाला मत खाओ, ये सब क्या पॉलिसी है? मीट तो खा ही रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग खा रहे हैं। तो उसको समझ में आना चाहिए ना, वो तो खुद ही खाता है। लेकिन ये हलाला और जो है कि ये क्या बोलते हैं 3 तलाक ट्रिपल तलाक के बारे में बातें करी हमने। इस्लाम में हमारे 3 तलाक को माना गया है, उसमें भी हस्तक्षेप उन्होंने जो किया गलत किया है। उससे उनको क्या फ़ायदा मिला? ये महिलाओं के लिए फ़ायदा होगा ना, कि मतलब कोई थोड़ा सा गुस्सा होने पे पति, जब उनके पति जेल में चले जाएंगे तो किसके भरोसे रहेंगे? बाजार में जाके धंधा करेंगी, मजबूर हो जाएंगी। डरन जो है कि पति तलाक नहीं देंगे हर बात पे, वो मान्य नहीं होगा। 3 तलाक आपने कर दिया तो मान्य नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी होती, कोई ऐसा कारण बन जाता है। आप कम से कम जो बात करना वो करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, आप रोजगार पे बात अगर करिए, हम मुस्लिम आप अर्थव्यवस्था पे बात करिए। आप वही 3 तलाक, अरे नई चीज तो बनाइए। नहीं, मुस्लिम समाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ उन्होंने जो बदली हुई थी उस पर हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा बदलाव करिए, मुस्लिमों के पीछे पड़े हुए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये जो मुस्लिम महिलाएं उनके लिए तो अच्छा ही हुआ ना। कभी आपकी बेटी भी हो सकती है जिसको उसका दामाद जो है आपका दामाद 3 तलाक दे दे, और वो वजह होती है 3 तलाक का वजह होती है, तब इंसान देता है। कैसे होता है? सजा के तौर पर है, सजा के तौर पर है। तलाक सजा के तौर पे? जी हाँ, हमारे इस्लाम में सजा के तौर, ताकि दूसरा आदमी ऐसा ना करे। इससे सुधार होता है समाज में? बिल्कुल सुधार होता है समाज में। कौन सा ऐसा गुनाह होता है जिसपे तलाक दिया जाता है? अरे बहुत से कारण है, घरेलू में बहुत से कारण है, उसको क्या बताया जाए। शिक्षा वगैरह की बात जैसे कि करी उन्होंने। शिक्षा दीजिए, लड़के तमाम पढ़ के बेकार हुए हैं। अब कहते हैं मैंने घर दिया, मकान दिया, कोढ़ी बना रहे हैं पब्लिक को कि 5 किलो। गांधी भी तो कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया देंगे, वो भी तो कोढ़ी भाई वो तो अल्टरनेट करना ही है उनको, उनका जवाब तो देना ही है। 5 किलो राशन दे के अपनी पब्लिक को कोढ़ी बना रहे हैं। वहीं 5 की जगह पर बिना सूद के 5 लाख रुपया देते वो, तो पब्लिक अपना कोई छोटा मोटा धंधा करके वो 5 किलो राशन से बजाय 10 किलो खरीदती। समझ तो दे रहे हैं, यही कह तो रहे हैं कि लोन हम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं। आप विश्वकर्मा योजना में जाकर कोई स्किल सीखिए, अगर आपको आती है तो जो है कि आप लोन के लिए अप्लाई करिए, उसके बाद अपना खुद का रोजगार करिए।
लोन अप्लाई करते हैं, लोन मिलता कहाँ किसी को, दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाता है और उसमें भी उनको कमीशन चाहिए। तो बैंक की गड़बड़ी हो गई ना। अब किसी की गड़बड़ी है, व्यवस्था तो उन्हीं की है ना। आप कहते कुछ हैं, सब जुमलेबाजी है उनकी हो जाती है। इसलिए व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है और इनका बदलाव इस वक्त निश्चित। आपको भी बदलाव चाहिए। नाम क्या हुआ आपका? वारिस, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद वारिस। आपने वोट दे दिया? दिखाइए स्याही थोड़ा। यहाँ पे हम लोग, हाँ, मुझसे वही सवाल कीजिएगा जो हम सबकी ज़रूरत हो। 3 तलाक, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ऐसा सवाल मत कीजिएगा। बात करनी है तो रोज़गार की बात कीजिएगा, महंगाई की बात कीजिए, बस इन सब चीज़ों की बात कीजिए जिससे सारे आवाम। 3 तलाक पर अगर तो बातें हो गई है ना, वो तो 3 तलाक में बातें हो गई। आपसे हम रोजगार की बात कर रहे हैं। सिबली या इस एरिया का, आज आजमगढ़ का बात करें, ये तकिया की बात करें, तो यहाँ के मुसलमान जितने अमीर होंगे कितना उनके पास रोजगार। सुन लीजिए, अरे क्योंकि ये एरिया वही है, क्योंकि आपका एक रोजगार है। यहाँ पे जाके देखिए लग्जरी दुकानें हैं हर एक चीज़ की, तो उसका तो फायदा होता होगा। यहाँ के मुसलमान, मतलब यहाँ हिंदू होते तो हिंदू की बात करते, मुस्लिम एज ए ह्यूमन हम बात कर रहे हैं। आप उस पर आप हमें एक एज ए ह्यूमन बात कर रहे हैं। आप चाहे जैसे यादव हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उसी तरह के नाम समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ के लोगों के लिए तो ये तो फ़ायदा ही है ना कि मतलब ये लोग बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। आजमगढ़ की जो है कि जीडीपी को और ऊपर बढ़ाने के, बिजनेस को और आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो फ़ायदा हो गया ना, बिजनेस एक बिजनेस हब हो गया ना तकिया मार्केट। वो आज की है, आज ही नहीं, हमने कहा कि वहाँ के जितने लोग भी काम करते हैं, जिनकी दुकानें वहाँ पे है, वो तो अच्छा कमा रहे होंगे ना, तो क्या उनको भी नौकरी कमा रहे हैं। इस वक्त सबकी हालत खस्ता है। क्यों खस्ता है, क्या वजह है? आपको नहीं पता है? आप लोग इतना भोली बन जाती हैं, अब ये भोले बन जाते हैं आप लोग, जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। इतनी महंगाई है मैडम, उस पर आप लोगों ने कोई भी चर्चा नहीं की है, किसी से भी नहीं की है। कम महंगाई है। नहीं, महंगाई पर चर्चा कर ही रहे हैं। क्या है, क्या चर्चा हो रही है? आप तो कह रही हैं कि वो मार्केट ऊंची हो गई। हमने रोजगार से शुरुआत करी। अब रोजगार में हम महंगाई ले सकते हैं कि महंगाई के कारण जो है कि बिक्री उक्री नहीं हो रही है। मैम, हमको लगा कि गठबंधन आएगी तो थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी सुधरेगी, बस यही सोच करके हम लोगों ने गठबंधन को वोट दिया। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। महंगाई और रोजगार पे क्या कहना है? क्या महंगाई भी, महंगाई नहीं देख रही है? कम महंगाई है, कम महंगाई है। 10 साल पहले 400 रुपये था। मैडम, हम शिक्षा व्यवस्था बात करना चाह रहे हैं। 10 साल पहले नहीं मिल रहा। बात सुन लीजिए आप, हम शिक्षा व्यवस्था बात करना चाह रहे हैं। यहाँ एक यूनिवर्सिटी खोली गई है, 22 में लॉन्च हुई है और आज भी यूनिवर्सिटी वो अभी करकट में चल रही है। कहाँ डीवी में चल रही है, अभी तक बनी नहीं है, उद्घाटन हो चुका है उसका। और जहाँ शिक्षा व्यवस्था बात की, इतनी महंगाई आ गई है। एग्जामिनेशन फॉर्म 2 बार भरा जाता है कॉलेज का, 2 बार। एक बार में फीस होती है 2000 रुपये, फिर 2 बार, दूसरी बार बने 2000 फिर। अब इस बार से एडमिशन फॉर्म में भी 200 रुपये यूनिवर्सिटी अलग से ले रही है। इसके लिए कोई सुनवाई कहीं नहीं है। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई इनके राज्य में, यही हम कहना चाह रहे हैं आपसे। यूनिवर्सिटी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे काम चल अभी जो है करकट में चल रही है, जो है वहाँ पे बनी नहीं, उद्घाटन कर काम चल रहा है ना, वहाँ काम चल रहा। 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल का वक्त होता है। अभी भी जाके देखिए, अब डीवी में चल रही यूनिवर्सिटी और करकट में चल रही है, अभी भी टेम्परेरी है। इसी तरह जैसे बना नहीं, इसी चल रही यूनिवर्सिटी, जाके देख लीजिए। और उसके बनने से शहर का कोई फायदा नहीं बच्चों का। एग्जामिनेशन फीस 2200, किसी का फायदा नहीं, छात्रों को नुकसान इसमें है। आप एग्जामिनेशन फीस ले रहे हैं, बच्चों से ले रहे हैं। पहले फीस नहीं लगती थी, अब फीस लग रही है। 1500 से लेकर 2500 फीस लग रही है एग्जामिनेशन फीस, और वो भी साल में 2 बार बच्चों से ली जा रही है। इस साल पहले जौनपुर ये सिवली के सामने हम लोग खड़े हैं, तो सिवली पहले था, हाँ, अच्छी थी, लागुने से अच्छी थी। ये तो हमको एकदम खराब कर दी है शहर के बच्चों को, एकदम ये यूनिवर्सिटी एकदम खराब कर दी है। जाके पता कर लीजिए आप। इस साल जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है। यूपी में नहीं, आजमगढ़ में नहीं, पूरे देश में जनता बदलाव चाहती है और एक नई सरकार बनाना चाहती है। वैसी सरकार नहीं बनाना चाहती है जो शिक्षा रोजगार की बात ना करे, 5 किलो में रखे। सरकार वो होनी चाहिए जो जनता को वो मजबूती बनाए कि जनता 10 लोगों को 50 किलो खिला सके। जनता को वो बनाना चाहिए, ना कि जनता 5 किलो में बिकी रहे। जनता वो शिक्षा रोजगार की बात नहीं करेगी। जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय भैंस इसी सब पे गोबर पे बात करेगी। जनता रोजगार पे तो बात करेगी नहीं। जनता 5 किलो में, बस 5 किलो में जनता है, और इसीलिए जनता बदलाव चाहती है। अगर चीटिंग नहीं हुई,
रुको भाई, रुको रुको रुको। अगर चीटिंग नहीं हुई, आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैट्रिक की जीत यूपी में जीतेंगे और माननीय राहुल गांधी जी की सरकार बनेगी नेतृत्व। गांधी भी तो कह रहे हैं, राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं खटाखट खटाखट 8,500 रुपये महीने का आएगा तो वो विकलांग नहीं बनाएंगे। खटाखट जनता वोट मारेगी और 8,500 उनका जो मैनिफेस्टो है वो सच्चा है, उनका मैनिफेस्टो सच्चा है। ना कि 15 लाख किसको खाते मिला किसी को 37 रुपया पेट्रोल हुआ पेट्रोल 37 रुपया हुआ नहीं ना हुआ। अच्छा 10 सालों में सिर्फ दंगा फसाद हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अरे हाथरस का कांड हो गया है, अंबेडकर नगर का, लखनऊ का, मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देखने ही नहीं गए। और प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद यहिया है और मैं यहाँ जनता को पूछवा दूंगा, जनता बदलाव चाहती है कि नहीं? जनता बदलाव चाहती है। आजमगढ़ की जनता नहीं, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। जय अखिलेश। पूरे इंडिया में भाई आ रही है ना, ये यहाँ पे अब हम लोग हैं सर। अभी आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई भी जारी है और सामाजिक चीजें को भी हर एक आदमी समाज देख रहा है, समाज को समझता है आदमी क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है हमारे देश में। कैसे देख रहे हैं? महंगाई वगैरह 4 साल 10 साल का तो आपने बता दिया कि 10 साल में। अच्छा ये बताइए 4 से 14 तक की महंगाई कितना हुई थी वो आपने देखा? अच्छा ये बताइए 10 साल में 700 का सिलेंडर डायरेक्ट 1,000 पे आ गया। चुनाव 380 से आ गया 1,000 पे। चुनाव से 2 महीना पहले 900 का क्यों हुआ? 57 रुपया पेट्रोल से 100 रुपया पेट्रोल क्यों हुआ? और सुनिए रही सबसे अहम और जरूरी बात, ये बताइए सोने पर 18% जीएसटी, सोने पर 3% जीएसटी लग रहा है और कॉपी कलम किताब पे 18% लग रहा है। वो नहीं चाहते कि हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के युवा पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने देश की तरक्की करें, भारत को विकसित बनाए, नहीं चाहते हैं। इसीलिए जनता इस बार बदलाव में है, जनता मन बना ली है, इस बार सरकार बदलेगी। एक लोग तो कह रहे थे कि हीरे पे 3% लग रही है, कॉपी किताब पे 18%, आप कह रहे हैं सोने पे लग रही है। अरे भाई सोने हीरे पर। अच्छा ये बताइए पढ़ाई लिखाई जरूरी है कि और व्यवस्था जरूरी है? पढ़ाई लिखाई युवाओं के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो वो क्यों नहीं चाहते कि हमारा देश का युवा पढ़े लिखे? मैं वही बोला ना, वही बात, सही बात है। 5 किलो राशन आपको दे रहा है, सुनिए भाई, 5 किलो राशन आपको मिल रहा है महीने का। एक तो राशन खराब, मान लिया अच्छा मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है, जनता उसमें बहकी हुई है, प्रधानमंत्री से और मैं सरकार से यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं 5 किलो जनता को आप ऐसा क्यों नहीं बना रहे हैं कि जनता 50 किलो दूसरे को खिला सके? गरीबी की बात करें तो हर देश में, चाहे अमेरिका सुपर पावर ले लिया, वहाँ पे भी गरीबी भूखमरी लोग हैं और भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ये तो पहले से ही गरीब था। रुको आपका सवाल बहुत पहले से ही गरीब था, अब 10 साल में कैसे अमीर हो जाएगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है, कि कैसे गरीब हर देश हो रहा है। ये बताइए आप, ये 1996 में जब भारत की स्थिति वो थी, मैं 1996 में नहीं था, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा, इतनी जानकारी रखा हूँ कि 1996 में भारत की इकोनॉमी वो थी कि खाली 1 हफ्ते का पैसा रखा था। माननीय मनमोहन सिंह जी उस 1 हफ्ते को भारत में एक इतना विकसित बनाए और 10 साल में उन्होंने शासन किया और वो भारत था। वो भारत में इकोनॉमी की बात होती थी, जॉब की बात होती थी, रोजगार नौकरी की बात होती थी, ना कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की बात होती थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई आपस में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? ये देश इक्वालिटी के साथ चलेगा, ये सेक्युलर पार्टी हमें चाहिए, ये देश सबके एक साथ लेके एकजुट होके प्रेम से चलेगा। ये इतने दमदार भाषण दिया है आपने, नेता तो बनना है नहीं? देखिए नेता बनना एक अलग चीज है, समाज सुधार करने के नेता बहुत अच्छी चीज है, समाज सुधारने के भाई देखिए नेता अच्छी चीज है, लेकिन कुछ नेता होते हैं ना जितना बनाते हैं उतना खाते हैं। जरूरी नहीं है नेता बनना तभी आप मत खाइए।
अरे वो चीज़ नहीं है, जरूर क्या नेता से समाज सुधार के लिए नेता से ज्यादा पावर किसी के पास नहीं होता, वो पुलिस जो है प्रशासन के पास भी नहीं होता। IAS डीएम साहब की इतनी पावर है कि अगर वो प्रधानमंत्री जी को मना कर देंगे वो शहर में नहीं आएगा। डीएम साहब की नेता से आप अधिकारी बनना चाहते हैं, IAS अधिकारी बन जाए या कुछ भी बन जाए, जरूरी नेता भी बनना बुरी बात नहीं है, नेता भी आप बन सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि देश को हर सबको जानकारी ये रखनी चाहिए हमारे देश में हो क्या रहा है, चाहे वो नेता बने, चाहे वो कोई हो, चाहे वो गरीब रेखा से हो, चाहे वो अमीरी रेखा से हो, देश को होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है, देश की सच्चाई जानना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हिंदू मुस्लिम ये गाय को मत काटो बोलते हैं, तो ये गाय की कंपनी से 270 करोड़ चंदा क्यों लेके आए हैं? हिंदू धर्म में गाय माता है, ये आस्था है उनकी, गाय माता है, मैं उस चीज़ को अपने दिल से मानता हूँ। आपको चंदा भी तो नहीं लेना। यूपी में 3 कंपनी गाय की चलती है, आप क्यों चंदा लिए 270 करोड़ का 2019 के चुनाव में क्यों लिए? आपको नहीं ना लेना चाहिए था। कह रहे हैं कि ये सिर्फ कंपनी का नाम था काऊ मीट और उसको वहाँ पे बफलो कर, यानी आपके कहने का मतलब है जनता पागल है जो नहीं सुन रही है। ये बता, मैं आपको देखिए नहीं कहूँगा, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, आज तक हो गई या कोई भी बड़ी बड़ी मीडिया है, सबको तो मोदी जी अब क्या ही बोलूं लेके रखे हैं सबको, इसलिए अब मोदी जी के कोई खुल के मोदी जी का सामना नहीं कर रहा है, बस जनता जो बची है। मैं आप में देख रहे हैं काफी हिम्मत है, मतलब आप सामना कर ले रहे हैं। देखिए युवाओं का जोश रहेगा तो सरकार बदलेगी, और युवाओं का जोश ही सरकार बदल सकता है। और युवा का जोश एक ऐसा जोश है जो कि हर एक देश ही बदल सकता है। क्या देश ही बदल सकता है? सरकार बदलेगी तो ऑलरेडी देश बदलेगा। 10 साल में तो बदल गया देश, ऊपर से नीचे गप से आ गया। बेहतरीन मतलब काफी हिम्मती लड़का है, इस तरह का किसी ने भी बात देखिए ना, हिम्मत की, चाहे आप नेता बने चाहे आप कुछ बने, मैं दोबारा यही बात को कहूंगा, आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है अच्छा बुरा आपको सवाल उठाना चाहिए। ये जनता की जिम्मेदारी है, जनता सोई रहेगी तो जनता पाएगी यही, कल चिल्लाएगी जनता, फिर से मोदी जी जीत गए, फिर से हमारे साथ ये हो रहा है। जनता उठे, जाए मतदान करे, जनता अपने हक का सवाल उठाए, जनता को डरना नहीं है, जनता को डट कर सामना करना है। 1996 की आपने बात करी कि सिर्फ 1 सप्ताह का राशन या फिर पैसा बचा हुआ था, आपने ये बारे में सर्च किया कि 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई का स्तर क्या था, मतलब परसेंटेज के अनुसार ही हमें देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 2014 में 400 था तो अभी जो है कि इतना हो गया। अच्छा ये बताइए, सुन लीजिए, परसेंटेज देखना चाहिए कि 2004 में कौन सी चीज़ें कितने में थी और 14 में कितनी हुई, वही 14 में कितनी थी, फिर 24 में कितना हुई, तो ये परसेंटेज देखना चाहिए ना कि हमें कितना महंगाई बढ़ी। अच्छा सुनिए भाई, 1950 से हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, और तब से लेकर प्रधानमंत्री बदलता गया आता गया। ये बताइए, जो चीज़ 1 रुपये की रही होगी, मान लिया पेट्रोल आप लिए 57 रुपया हुआ, यानी 70 साल में 57 रुपया बढ़ा, और 10 साल में ऐसी क्या जरूरत आ गई 57 को डायरेक्ट 40 रुपया 100 बढ़ा के आप कर दिए। ये बताइए, ये आप भी भाई कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। देखिए हम मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो समाजवादी है, मतलब जैसे कि वो मतलब आप कहीं पे भी जिता सकते हैं पार्टी को, लेकिन ये रह गया आजमगढ़, मतलब ये समाजवादियों का बाहुल क्षेत्र है। हम सब मतलब समाजवादी के वो शेर वो सिकंदर है जो कभी किसी हालात के सामने नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं कई दरिया समुद्र पर, हम सब समाजवादी कभी किसी दरिया में जाकर नहीं गिरते। एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक बात आप रुक जाइए भाई, रुक जाइए। देखिए एक बात आपके माध्यम से बोलिए। आज तक जितना मान सम्मान बुजुर्गों को, युवाओं को, आज तक जितना मान सम्मान युवाओं को, बुजुर्गों ने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, उतना मान सम्मान दुनिया किसी पार्टी ने नहीं दिया। कह रहा हूँ जय 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 अखिलेश। इसलिए कह रहे हैं आज तक दुनिया की किसी पार्टी ने जितना सम्मान बुजुर्गों को नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया। अच्छा ये बताइए, जीता जागता कहते हैं मैंने विकास करवाया, योगी जी कहते हैं इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ हवाई अड्डा, कलेक्ट्री कचहरी, और ये हो गया हाँ कलेक्ट्री कचहरी, और ये 1090 108 100 नंबर पुलिस, और ये HCL की कंपनी, ये किसने खुलवाई? विकास का पहिया अखिलेश भैया ने खुलवाई है, हमारे भैया ने खुलवाई है।
कि इतना मान सम्मान जो कुछ भी, अगर आजमगढ़ में जो कुछ भी है तो वो अखिलेश यादव जी की देन है। भाई आप इसके एक चीज पूर्व गलत बोल दिए, आजमगढ़ में नहीं पूरे यूपी में है जो है वो अखिलेश यादव जी की देन है। माने स्वर्गीय महिला हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, जो कुछ भी है, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो कुछ भी है वो अखिलेश यादव जी की देन है। और बीजेपी वालों ने हम लोगों को कुछ नहीं दिया है। बीजेपी को आजमगढ़ वाले ने मौका भी तो नहीं दिया। बीजेपी को आजमगढ़ वाले ने मौका भी तो नहीं दिया। देखिए क्या है कि अपना अपना मत है, लेकिन वो बात अलग, अगर विकास के तौर पर देखा जाए तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहीं बहुत ज्यादा आगे है, वो बात है। देखिए स्वर्गीय माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है जो आजमगढ़ में सरकारी हॉस्पिटल है। स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह की देन है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है। स्वर्गीय मुलायम सिंह माननीय की देन है कि मेदांता हॉस्पिटल हर जगह है। उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता बदलाव लाना चाहती है। विकास, देखिए अखिलेश भैया सिर्फ नेता नहीं है, गरीबों के मसीहा है, विकास का पहिया है। रुको भाई लोग, रुको, ये बाद में, ये 4 जून को करना तो अच्छा लगेगा। 4 जून को विकास का पहिया है अखिलेश भैया, पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप में इतनी दम क्यों नहीं कि आप ये बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें? राजा की, सुनिए, राजा की जान ईवीएम में बसी है, ईवीएम की जान राजा में बसी है। और माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग के नेता नहीं, हम लोग के विकास के पहिया अखिलेश हम लोग के भैया है। विकास की उन्होंने रुको भाई रुको, उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा यमुना बहा दी है। हाँ, समाजवादी लेकिन जीडीपी में तो तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है योगी राज में। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार ताली बजा दीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है मैम का। ये मैम आपका बहुत अच्छा सवाल है कि यूपी 3 नंबर जीडीपी पे, रुको भाई रुको, यूपी 3 नंबर जीडीपी पे आ गया है। ये बताइए, रिक्शा वाला अगर जीडीपी 3 नंबर पे आ गया है तो रिक्शा वाला आज भी जमीन पर क्यों सो रहा है? उसको घर क्यों नहीं मिला? ये बताइए। और मैं इस देश की जनता के ऑटो वाले के लिए आवाज उठाऊंगा। ऑटो वाला पुलिस वालों से ऐसे मार क्यों खा लेता है? मार पड़ रही, उसमें सरकार कोई एक्शन ले रही है? माननीय अखिलेश यादव जी ने ई रिक्शा योजना बनाई कि इसमें गरीबों को फायदा होगा और कईयों को रिक्शा मिला भी है, बड़ी लाइन मिल रहा है। हाँ, अब किसके सरकार में ई रिक्शा योजना मिल रहा है? थोड़ा बताइए हमको। फ्री में नहीं मिल रहा है, पैसे में मिल रहा है। लोग पैसे में खरीद रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। तो ये सरकार जो चीज, अच्छा ये बताइए, सरकार का लाभ उठाएंगे कि अपने पैसे का लाभ उठाएंगे? सरकार का लाभ उठाएंगे ना। तो लोग सरकार क्यों नहीं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम जनता की बात नहीं कर, हम प्राइवेसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी बात कर रहे हैं। सरकारी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है ना। हाँ, और अखिलेश यादव जी मात्र एक ऐसे नेता हैं, आज वो सत्ता में नहीं है, फिर भी युवाओं का वो उनके दिलों में युवाओं की धड़कन उनके दिल में है और वो युवाओं के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे। ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। तो यहाँ पे हमने बातें करी है वोट देने के बाद क्या युवाओं में जोश है। और अभी हम लोग हैं सिवली कॉलेज के जस्ट बगल में, सामने यहाँ पर जो बातें यहाँ पे हुई है उस पर आपको क्या करना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।